दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो बाहर से चमकता हुआ दिखता है पर अंदर से खोखला है। मॉडर्न प्रॉस्पेरिटी यानी आधुनिक समृद्धि का एक ऐसा भ्रम जहां लोग फाइनेंशियल तौर पर आरामदायक तो लगते हैं, लेकिन उनकी असलियत ये होती है कि वो बस एक पेचेक से दूसरे पेचेक के बीच अपनी सांसें गिन रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज के वक्त में समझना सबसे जरूरी हो गया है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है परफॉर्मिंग मिडिल क्लास, जो सिर्फ ईएमआई और कर्ज के सहारे मिडिल क्लास होने का दिखावा कर रहे हैं। सेविंग्स के नाम पर जीरो और स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल आसमान पर। और दूसरी तरफ एक्चुअल मिडिल क्लास, वो लोग जिनके पास लिक्विड एसेट्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं और सबसे बड़ी बात दिमागी शांति है। इन दोनों के बीच का ये अंतर सच में हैरान करने वाला है ना? और यही है वो फेक मिडिल क्लास ट्रैप। ये आर्थिक स्थिरता का एक ऐसा झूठा भ्रम है जो कर्ज लेकर खर्च करने और लाइफस्टाइल बढ़ाने से पैदा होता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि लाखों मेहनती प्रोफेशनल्स बिल्कुल ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया हो, लेकिन उनकी बचत ऐसी है जैसे उन्होंने अभी कमाना शुरू ही ना किया हो। असली दौलत का बनना तो यहां जीरो ही रह जाता है। चलिए इन आंकड़ों को असली जिंदगी से जोड़कर देखते हैं और मिलते हैं राहुल से, जो इस भ्रम का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब इन नंबर्स पर जरा ध्यान दीजिए। 7,000 रुपए की एक अच्छी खासी सैलरी आखिर गायब कैसे होती है? 22,000 का होम लोन, 8,000 का कार लोन, महंगे क्रेडिट कार्ड बिल्स और LIC प्रीमियम, ये सब मिलकर सीधे 45,000 रुपए खा जाते हैं। आखिर में बचते हैं सिर्फ 15,000 की लिक्विड सेविंग्स, वो भी बिना किसी ठोस निवेश के। बाहर से देखने पर यह लाइफस्टाइल बड़ा आरामदायक लगता है, पर क्या सच में ऐसा है? यहाँ सबसे चुकाने वाली बात यह है कि एक बढ़िया इनकम होने के बावजूद इस स्थिति में एक इंसान टोटल आर्थिक संकट से सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। जी हाँ, सिर्फ एक जॉब लॉस या एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी और ये पूरा आर्थिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जाल आखिर बना कैसे? ये कोई गलती नहीं है दोस्तों, इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत ही सोचे समझे तरीके से डिजाइन किया गया है। एक वक्त था जब कुछ खरीदना होता था तो पहले पैसे बचाने पड़ते थे, फिर दौर आया डाउन पेमेंट्स का। उसके बाद 2010 के आसपास नो कॉस्ट ईएमआई ने मार्केट में धमाल मचाया। और आज तो हम बाय नाउ पे लेटर की दुनिया में जी रहे हैं। खर्च करने को इतना फ्रिक्शनलेस और आसान बना दिया गया है कि बिना सोचे समझे तुरंत पैसे उड़ा दिए जाते हैं। और इसके साथ जुड़ती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। नया फोन, बड़ा घर और हर वीकेंड बाहर खाना। इसका पूरा मतलब यह है कि खर्च आमदनी के साथ साथ बढ़ रहा है और सेविंग्स बिल्कुल वहीं की वहीं थमी हुई हैं। ये सच में असली वेल्थ का एक खामोश कातिल है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं और हम सब एक साथ कंगाल हो रहे हैं, चुपचाप, शालीनता से, बहुत बढ़िया फोटोज के साथ। ये कोट सामाजिक दबाव को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है। सिर्फ सेटल दिखने के लिए लोग शादियों और विदेशी छुट्टियों पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। और इस आग में घी डालने का काम करती है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ महंगे फैसले ले लेते हैं, वो भी सिर्फ मिथ्स के आधार पर। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उनका सबसे बड़ा लिक्विड एसेट है, जबकि हकीकत में ये एक मॉर्टगेज के साथ किया गया खर्च है। या फिर ये मानना कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज बड़ा हाई रिटर्न देंगी, जबकि महंगाई उनके लो रिटर्न्स को पूरी तरह चाट कर जाती है। तो क्या ये भ्रम हर जगह फैला हुआ है? आइए उन रेड फ्लैग्स को देखते हैं जो बताते हैं कि असल खतरा कहाँ छिपा है। एक बेहद सीधा सवाल, अगर अचानक सैलरी आना बंद हो जाए तो क्या कोई 3 महीने तक आराम से सरवाइव कर पाएगा? अगर इसका जवाब ना है तो इसका साफ मतलब है कि आर्थिक नींव बिल्कुल खोखली है। ये वो रियलिटी चेक है जो सारी हकीकत सामने ला देता है। इसके अलावा कुछ और बहुत बड़े वार्निंग साइंस हैं, जैसे आमदनी का 10% से भी कम हिस्सा बचाना या फिर टोटल एक्यूमुलेटेड कर्ज का हिसाब लगाने से घबराना, महीने की पहली तारीख को अमीर महसूस करना और 25 तारीख आते आते बिल्कुल कंगाल हो जाना। ये सब क्लियरली इस बात का इशारा है कि चीजें फाइनेंशियली कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन घबराइए मत, अच्छी खबर यह है कि इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक पक्का रास्ता है, जिससे द एस्केप फ्रेमवर्क कहा जा सकता है। इस फ्रेमवर्क में 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक मनी ऑडिट करना जहां हर एक खर्च का पक्का हिसाब हो। दूसरा, कम से कम 3 से 6 महीने का एक लिक्विड इमरजेंसी फंड बनाना जो एक फाइनेंशियल एयरबैग की तरह काम करे। और तीसरा और सबसे जरूरी, सैलरी आते ही
पहले दिन सेविंग्स को ऑटोमेट कर देना, ताकि पैसा खर्च होने से पहले ही खुद ब खुद सेव हो जाए। इस सब के लिए एक बहुत गहरा मानसिक बदलाव यानी माइंडसेट शिफ्ट बेहद ज़रूरी है। सफलता को इस बात से नापना बंद करना होगा कि खर्च कितना हो रहा है या दिखावा कैसा है, बल्कि वेल्थ को उस पैसे से नापना चाहिए जो बचा कर रखा गया है। याद रखने वाली बात यह है कि नेटवर्थ लाइफस्टाइल से कहीं ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है। और आर्थिक रूप से समझदार बनने का एक बहुत आसान तरीका है हर महीने सिर्फ एक नया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखने का वक्त निकालना। जैसे म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, महंगाई के बाद रियल रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, या एनपीएस आखिर काम कैसे करता है। बस इतना करके ही 1 साल के अंदर कोई भी अपने आसपास के 90% लोगों से फाइनेंशियल नॉलेज में आगे निकल सकता है। आखिर में बात आती है सिस्टम के डिजाइन और एक इंसान के अपने चुनाव के बीच की टक्कर पर। जरा गौर कीजिए, इस खर्च के जाल से आखिर मुनाफा किसको मिल रहा है? बड़े बैंक्स, ब्रांड्स और मार्केटर्स आम लोगों की इम्पल्स स्पेंडिंग से मालामाल हो रहे हैं, जबकि इस पूरे चक्कर में खुद उस इंसान के भविष्य की दौलत का हिस्सा बस एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा रह जाता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस आखिरी सवाल पर विचार कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा उन्हें इनाम देता है जो आज से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि दिखावे की जिंदगी को छोड़कर असली आज़ादी चुनी जाए। तो क्या इस थका देने वाले स्टेटस के दिखावे को चुना जाएगा, या फिर सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शांत और असली आज़ादी को? ये एक ऐसा फैसला है जो पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस विषय पर जरूर सोचिए।